मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़ा पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज तारीख है 20 जुलाई सन 2021 और दिन है मंगलवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप सभी से एक प्रार्थना है कि अनावश्यक घर से न निकलें जब तक कोई बहुत आवश्यक कार्य न हो। निकलना ही पड़े तो मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं, भीड़ में न जाएं। एक प्रार्थना और है कि ये जो श्रीमद् भागवत जी की कथा के जो छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूँ, ये अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर करें उनके साथ, और वो सब्सक्राइब करें और वो भी आगे शेयर करें, जिससे ये कथा जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे मामलों में ये होता है कि युवा जो होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो 5, 6, 7 घंटे 8 घंटे बैठ करके कथा को सुन सकें। इसलिए ये छोटे छोटे वीडियोस में हमने बनाई है और हर भाग को एक भाग का नाम दिया है। आज ये हमारी भक्ति श्रृंखला का 14वां भाग। तो अभी तक की कथा में हम सुन चुके थे कि भगवान ने अश्वत्थामा का घमंड चूर किया। ईश्वर का कहना है कि वो वरदान देंगे तो उसका उचित उपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए, जैसा कि अश्वत्थामा ने किया। इसीलिए भगवान ने उसके मस्तिष्क से मणि भी निकाल ली और केश उतरवाने के लिए उससे कहा कि तुमने चूँकि अमर रहने के लिए जो वरदान लिया है तो उसका भी पालन मुझे करना पड़ेगा, लेकिन तुमने जो ब्रह्मास्त्र का गलत उपयोग किया है उसके लिए तुमको जो है सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तुम अमर तो रहोगे लेकिन पूरे संसार में ब्रह्मांड में अकेले ही विचरण करते रहोगे। इस तरह से वो तो आसमान में इधर उधर टहल रहा था अपने ब्रह्मांड में। आज की कथा जो है इसमें हम बताएंगे कि उत्तरा के गर्भ में भगवान ने किस प्रकार से परीक्षित की रक्षा की, भगवान से किस प्रकार कुंती ने उनकी स्तुति की और युधिष्ठिर को किस प्रकार से शोक हुआ, इसकी कथा हम आज सुनाएंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ गंगा जी के किनारे गए। वहाँ पर उनके बाकी भाई भी बैठे हुए थे, कुंती भी थी, धृतराष्ट्र भी थे और जितने भी स्वजन थे जिनके घर के लोग मरे थे, वे सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और विलाप कर रहे थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद भगवान कृष्ण और उनके भाइयों ने अपने सभी मृतकों का, जिन लोगों का क्रियाकर्म करना था वो भी किया। इसके बाद फिर सभी का उन्होंने तर्पण किया और भगवान की चरण रुज ले करके सिर के ऊपर लेने के बाद फिर उन्होंने दोबारा से गंगा में स्नान किया। अब सभी लोग विलाप कर रहे थे, किसी का भी शोक कम नहीं हो रहा था। तो भगवान ने स्वयं समझाया कि देखिए, जो इस दुनिया में आया है उसका जाना तो निश्चित है, और जो विधाता ने जिस तरह से लिख रखा है उसी तरह से वो जाएगा। तो उन लोगों का समय आ चुका था, इसलिए वो सब लोग जा चुके हैं और जिनको बचना था वो शेष रह गए हैं। उनको यहाँ रहना ही पड़ेगा। अगर आपको जीना है तो जीना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मर जाएं उनके साथ, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी तो बितानी ही पड़ेगी। और जिन लोगों को जाना था सभी लोग चले गए हैं, इसलिए इनके लिए अब बहुत ज़्यादा शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मरे हैं, चाहे वो इस पक्ष से मरे हों चाहे वो उस पक्ष से मरे हों, तो वे सभी लोग लड़ते हुए मरे हैं और वे सभी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो एक तरह से वो लोग सभी लोग शहीद हो गए हैं लड़ाई में। उसके बाद जो थे सभी लोग हस्तिनापुर लौट गए। क्यों? क्योंकि युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, तो वापस तो वहाँ पे जितने भी शिविर वगैरह थे वहीं लगे हुए थे। उसके बाद सब लोग हस्तिनापुर, जिनका राज था, वहाँ चले गए। उसके पश्चात जब वो लोग हस्तिनापुर पहुँचे तो उनके जो कुलगुरु थे कृपाचार्य, वो लड़ाई में बच गए थे। उन्होंने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया और जो दूसरे भाई थे सबको अपनी अपनी जगह स्थान दिया। आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। और इसके बाद वो द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। जब वे द्वारिका जाने लगे तो उस समय उनके साथ उद्धव भी थे और सात्विकी नाम के एक और उनके परम भक्त थे, वो भी थे। जैसे ही वो रथ पर सवार होकर चलने को हुए तो जो उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उत्तरा दौड़ती हुई आई और उसने रथ को रोक लिया और बोली, आप भगवान आप न जाइए, मुझे कुछ अनिष्ट होने की आशंका प्रतीत हो रही है। उत्तरा बोली कि मुझे दिख रहा है कि कहीं दूर से एक जलती हुई शलाखा तेज़ी से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे गर्भ में जो
बच्चा पल रहा है उसको मारने के उद्देश्य से आ रहा है। मेरे होने वाले बालक को किसी प्रकार बचा लिए। गर्भवती तो वो थी ही उस समय। भगवान श्री कृष्ण तो सब समझिए कि ये किसकी कारस्तानी है। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा अभी जिंदा है और ब्रह्मास्त्र अभी उसके पास है। हमने उसको रोक दिया था, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है वो है। उसने वो दोबारा से ब्रह्मास्त्र चला दिया है जिससे कि उससे परीक्षित की डेथ हो जाए, परीक्षित की हत्या कर दे हो जाए। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो पांडव हैं उनके वंश का उसके बाद से समाप्त हो जाएगा, पांडवों के वंश का समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है। तभी सभी अर्जुन वगैरह सभी ने देखा कि 5 तेजी से तीर उन लोगों की तरफ भी चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप ही किसी तरह से हमको बचाइए। उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र जरूर तैयार किए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब इस समय शायद आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि अब हम ब्रह्मास्त्र तो हम चलाने से रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो भगवान ने उस समय अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सुदर्शन चक्र को देखने के साथ ही जो ब्रह्मास्त्र था शांत हो गया, वो अपनी तरफ चला गया। जो 5 तीर आ रहे थे वो नष्ट हो गए। उसके पश्चात सब लोग एकत्र हुए, वहाँ पर सब बैठे। तो कुंती उनकी विभिन्न प्रकार से प्रार्थना करने लगी भगवान की और कहने लगी कि भगवान श्री कृष्ण आप तो सभी के पालक हैं, और तभी जब आप हमेशा आते हैं, जब आपका भक्त आपको बुलाता है तो तुरंत आप आते हैं और आपके तो नाम लेने मात्र से ही लोगों को मुक्ति मिल जाती है, और हम लोगों को तो आपने दर्शन दिए हैं। निर्धनों के आप धन हैं। निर्धनों के पास, जिन लोगों का पैसा नहीं होता उनके तो कुछ होता नहीं, उनके पास तो एक भगवान ही उनका सहारा होते हैं, जो कि जिनके वो प्रार्थना करता है कि साहब जो भी उसके ऊपर तकलीफ़ आती है उसके लिए कहता है, आप अनादि हैं, आप अनंत हैं, सबके नियंता हैं, दैत्यों का नाश करने वाले हैं। आपने बहुत बड़े बड़े जो राक्षस जैसा व्यवहार करने वाले राजा थे, जैसे कंस था और भी पूतना थी, उन्होंने भगवान कृष्ण ने तो बहुत सारे लोगों का इस तरह के आतताइयों का वध किया है। सभी का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, और आपके बिना तो जितने भी पांडव हैं इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप पे। उन्होंने कहा, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति दीजिए और मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मेरे हृदय में आप हमेशा विराम निवास करें। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि आप यहीं पे हस्तिनापुर में ही रुक जाएं। भगवान तो परम ज्ञानी हैं, उनको तो सभी कुछ पता है, उनकी लीला भी अपरंपार है, जो कि हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जो बिरले लोग ही होते हैं उनको ही ये पता होता है कि भगवान क्या करने वाले हैं, उनके मन में क्या है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में ही फिलहाल रुकने का निश्चय लिया। फिर वो उसके बाद वहाँ पर कुंती थी, सुभद्रा थी, सभी से मिले और कुछ दिन रुकने के बाद फिर से उन्होंने वापस द्वारिका जाने का निर्णय लिया। अब की बार क्या हुआ, अब की दफ़े युधिष्ठिर उनके सामने आ गए, ज़मीन पे बैठ गए, घुटनों के बल हाथ जोड़ दिए और रोने लगे और बड़े ही कातर स्वर में बोले कि मैं तो अनात्मा शरीर हूँ और मैंने सिर्फ इस शरीर के खातिर अक्षौहिणी सेना का नाश हुआ है मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। क्यों? क्योंकि मुझे राजा बनना था, जिसमें हद जाति धर्म कुल के लोग थे, मेरे ही घर के बंधु बांधव थे, सबका विनाश किया है। और उसमें हर जाति धर्म के लोग थे और सभी मेरे बंधु बांधव भी थे, तो उसमें सबकी हत्या का पाप मेरे ऊपर लगेगा। एक आदमी के मारने से जो पाप लगता है उसको तो एक जन्म में नहीं धोया जा सकता है, तो इतने लोगों का पाप लगेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं तो इन सब लोगों का अपराधी हूँ। मैं उन स्त्रियों का भी अपराधी हूँ कि जिनके पति इस लड़ाई में चाहे उस पक्ष के हों चाहे इस पक्ष के हों मारे गए हैं, और वो सब स्त्रियां विधवा हो गई हैं, वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उन सब का अपराधी मैं हूँ। हैं, इन सब का पाप मुझके ऊपर लगेगा। तो हे केशव मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूँ? मैं बिना आपके तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं किस प्रकार से रह पाऊँगा, आप ये बताएं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर शोक व्यक्त करने लगे। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा
कि भगवान ने युधिष्ठिर का शोक इस प्रकार से शांत किया। और अभी भीष्म जिंदा है, वो शय्या पर लेटे हुए हैं। अभी उनकी कथा का वर्णन है, अगली कथा में हम उसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए हम विराम देते हैं अपनी कथा को, और इसके साथ ही आपसे कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों को कोरोना से बचाव के लिए बचाव ही जो है समझदारी है। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा, और कथा के अंत में और या किसी भी समय बैठ करके आप भगवान का ये कीर्तन कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस समय कर रहा हूँ। और उससे साथ ही मैं एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कथा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार कीजिए, जिससे कि प्रचार और प्रसार का भी पुण्य लाभ आपको मिले और दूसरे लोगों को मिले। इसलिए और भगवान की स्तुति हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, और तब के लिए अनिल कुमार दीक्षित को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।